Welcome back, guys. The series between India and New Zealand is concluded. India has won this 4-1 and मुझे नहीं लगता किसी ने भी डाउट करा होगा. Comprehensive victory for India today in Kerala, the home ground of Sanju Samson. Rajat, what are your thoughts on Indian batting in general, New Zealand bowling, and how Sanju Samson performed? I mean, first of all, if I was the audience in that stadium, अगर मैं उस स्टेडियम में होता, it is a पैसा वसूल गेम भाई. मतलब उस टिकट के एक 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 रुपए पूरे वसूल हो गए हैं, चाहे कुछ भी हो भाई. मतलब व्हाट अ गेम. इट्स एंड इट वाज नॉट जस्ट टू साइडेड. दोनों तरफ से लाइक हवाई शॉट्स आए हैं, दबा के आए हैं. मतलब ऑडियंस ने तो अपने पैसा वसूल कर लिया है. प्लेयर्स की तो दूर की बात है, अब वो एंजॉय कर रहे होंगे, बट ऑडियंस ने तो इससे पहले ही बहुत सारा एंजॉय कर लिया है. सो आई रियली विश मैं उस गेम के अंदर स्टेडियम के अंदर होता. व्हाट अ एटमॉस्फेयर दैट वुड हैव बीन. मजा ही आ गया होता. I swear, man, I swear, I would have done anything to be in the stadium today at Greenfield Park in Thiruvananthapuram, Kerala. एंड बात करते हैं टॉस की. सूर्य कुमार जो लगता ही नहीं कि टॉस हारते हैं, बहुत ही अच्छा हुआ. इंडिया डिसाइडेड टू फाइनली बैट फर्स्ट, जो मैं बहुत दिनों से चाहता था. एंड इसीलिए जो तुम ये बात कर रहे हो कि भाई एक 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 पैसा वसूल हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि इंडिया ने पहले बैटिंग करी. वरना इतने रन बनते ही नहीं दोनों टीम के. इंडिया इतने नहीं बनाती तो न्यूजीलैंड भी इतने नहीं बनाती. सो ग्लैड दैट सूर्य कुमार डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द प्लेइंग 11? मैं ये बता देता हूँ, मुझे लगता है मोर और लेस यही प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में भी खेलेगी हमारी. यार आई के नॉट एग्री विथ यू मोर. मतलब यू आर स्पॉट ऑन. इसमें शायद से एक ही चेंज लग रहे हैं मेरे को, एंड मैंने ये तेरे को मैच के दौरान ही बता दिया था कि ये चेंज तो मेरे को लग रहा है कि डेफिनेट है, होने ही वाला है. एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस भी ये गेस कर सकते हैं कि ये क्या चेंज है. ऑब्वियसली आर ओपनर संजू सैमसन माइट मेक वे फॉर ईशान किशन. और शायद से अगर संजू सैमसन अभी भी ईशान किशन की जगह खेलते हैं तो भाई फिर संजू सैमसन के फैंस खुद ही गौतम गंभीर को गाली दे रहे होंगे कि आप भाई ईशान किशन को क्यों नहीं खिला रहे हो विद दिस परफॉर्मेंस. मैं तो खुद हैरान हूं कि तू बोल रहा है कि माइट मेक वे. भाई आई एम अ बिग संजू फैन. आई रियली लाइक हाउ ही बैट्स एंड आई डू थिंक उसके पास बहुत पोटेंशियल है. बट अब ये पोटेंशियल ही बन के रह गया, ये कभी भी काइनेटिक में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है. I agree with you. If Sanju still continues to play, Gautam Gambhir will be under fire because he doesn't deserve to play now. 5 T20 खिलाए हैं, पांचों में उनको उनके डिजायर्ड स्पॉट ओपनर के जैसे खिलाया गया है एंड ही जस्ट failed to perform in any of the innings. Last T20I in Vizag, he got going like 24 run बनाए, but 24 run where your direct competitor is scoring a century is pretty much nothing, because we can't forget that in Guwahati, just before Vizag, he got out on a golden duck. But moving on, I think it's very well established now that Sanju Samson is going to make way for Ishan Kishan as an opener, and Tilak Verma will come at number 3 or 4. I think at 4. What are your thoughts? Do you think Tilak would come at number 3 or number 4 when he comes into नहीं, this आई team? थिंक दिस विल बी अ नंबर 3 पोजीशन. बट नोइंग गौतम गंभीर, वो उस दिन सुबह उठ के सोच सकते हैं कि आज कैसे लोगों को शॉक करूं. सो यू नेवर नो. बट नंबर 3 मान के चल. I mean, I would have said Tilak at number 3, but I think ईशान और अभिषेक दोनों लेफ्ट हैंडर ओपन करेंगे. उसके बाद तिलक भी एक लेफ्ट हैंडर आएंगे नंबर 3 पे. मुझे ये नहीं दिखता. ऊपर से आज जो सूर्य कुमार ने लाजवाब बैटिंग करी है नंबर 3 पर एंड इस पूरी सीरीज में, मुझे लगता है ही इज आर डेजिग्नेटेड नंबर 3. व्हाट डू यू थिंक? यू आर राइट. ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई थिंक सूर्य कुमार हिमसेल्फ हैज सेड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि वो नंबर 3 नंबर 4 पे साइकिल करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट द गेम सिचुएशन इज. सो ऑल्दो ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स ऑन नंबर 3, बट यू कैन एक्सपेक्ट हिम कि कुछ सिचुएशंस के अंदर वो नंबर 4 पे भी आ सकते हैं. We'll leave it to the game situation and Gautam Gambhir bhai, cause he never disappoints to shock us in any way. अगर तू सोचने वाला है कि ये होने वाला है and then he'll be like, अरे बेटा अभी हम जिंदा है bro. What are you thinking? अभी रुक, अभी सरप्राइज करता हूँ. आई एग्री. सो 3 और 4 का सिलसिला तो चलता रहेगा, मगर ये बात निश्चित है दैट तिलक वर्मा इज गोइंग टू कम बैक इन दिस टीम एंड संजू सैमसन इज गोइंग टू मेक वे एंड ईशान किशन कमिंग बैक टू इंडियाज बैटिंग टुडे. भाई इस बंदे ने यार 11 महीना ये टीम से बाहर था, 11 महीना, एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप हो गया. अपेरेंटली ही टुक ब्रेक फॉर मेंटल हेल्थ रीजंस एंड देन देयर वर एलिगेशंस ऑफ हिम पार्टीइंग इन दुबई एंड व्हाटएवर, ऑल ऑफ दैट.
let bygones be bygones. The fact is that he went into domestic cricket, grinded hard, performed, and made his way back into the Indian team. And how, man? Did you watch his innings today? ब्रो एक एक बॉल देखी है और लिटरली मजा आ गया. आई मीन मैं जब याद है व्हेन ही स्टार्टेड बैटिंग आई टेक्सटेड यू कि व्हाट्स रॉन्ग विद संजू सैमसन. ईशान किशन लिटरली सिर्फ बॉल के बैट अड़ा रहा है और वो बॉल 6 के लिए जा रही है, बाउंड्री के लिए जा रही है. इट्स इजीली गोइंग देयर. व्हाट वाज रॉन्ग विद संजू सैमसन, वो क्या कर रहा था. बट यस, ईशान किशन लाइक अगर कोई एफर्टलेस इनिंग होती है तो वो ये होती है. आई डिड सी हिज 200 व्हेन ही स्कोर्ड 200 इन ओडीआई and this 100, and I would say कि I would prefer this 100 over that 200. मतलब Okay. बहुत मजा आता है भाई कि ऐसे बैट्समैन को ऐसे बैटिंग करते हुए देख. लिटरली फियरलेस, कोई परवाह नहीं है लोग क्या कहने वाले. अगर मैं आउट हो गया, मेरी पोजीशन टीम में बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे कोई परवाह नहीं है. मैं आया हूँ मारने और मैं लिटरली मार के ही जाऊंगा. और भाई यही मेंटालिटी हमको T20 क्रिकेट में को चाहिए. वर्ल्ड T20 क्रिकेट को यही मेंटालिटी चाहिए फ्रॉम द बैटर्स. ये जो SRH मेंटालिटी है कि भाई जो भी सिचुएशन हो, हिट द बॉल, सॉरी सी द बॉल, हिट द बॉल, जस्ट गो ऑल आउट अटैक, रिस्क, calculative risk, and when you take the risk with full confidence, you take that risk. So I think Ishan Kishan batted just आउटस्टैंडिंगली टुडे. एंड एक मैच था आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का भी, हम उसमें बाद पे आएंगे. बट ऐसा लग रहा था संजू सैमसन उस विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं और ईशान किशन इस विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की बैटिंग में जमीन और आसमान का फर्क था. और दोनों कोई बिग हिटर के जैसे जाना जाता है, दोनों में ही बहुत पोटेंशियल है. बट फर्क बस इतना है, ईशान किशन अपने पोटेंशियल पे खड़े उतर रहे हैं. क्या बैटिंग करी है मैन. लाइक दिस इज लाइक all out hitting. I'm really excited to see him moving forward in the World Cup and then the IPL that follows the World Cup. And some thoughts on our captain सूर्य कुमार यादव. यार आई थिंक उसने बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग रोल करा. इतना अच्छा सपोर्टिंग रोल तो लास्ट टाइम मैंने बस देखा था जब अरशद वारसी ने मुन्ना भाई में संजय दत्त के लिए करा था. अमेजिंग बैटिंग भाई सूर्य कुमार यार. यस लुक, मैं जब मैच देख रहा था राइट, आई स्टार्टेड विद अभिषेक शर्मा. मैं आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सूर्य कुमार यादव से अभिषेक शर्मा पे आ गया, बट आई विल गो एक लिस्ट की तरह जाऊंगा. व्हेन आई वाज सीइंग अभिषेक शर्मा बैट, मेरे को एक चीज़ लगी कि लाइक यू नो हाउ पहले वीरू पाजी थे, वीरेंद्र सहवाग थे राइट, एंड देन वीरेंद्र सहवाग के बाद गब्बर, शिखर धवन आए, एंड देन आई लिटरली हैड दैट फीलिंग कि अभिषेक शर्मा लाइक उस लेगेसी के अंदर आ चुके हैं वेयर यू नो ही इज रिप्लेस्ड दोज लेजेंड्स लाइक फॉर लाइक. बट देन अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन आए, एंड देन आई वाज लाइक शायद से मेरा फ्लो थोड़ा खराब हो रहा है बिकॉज इतने सारे प्लेयर एक ही लेगेसी में कैसे आ रहे हैं. बट आई गेस दिस इज व्हाट इंडियन क्रिकेट हैज बिकम नाउ. लाइक देयर आर मोर एक्सप्लोसिव बैट्समैन देन देयर आर यू नो लाइक modest आराम से you know technical slow hitting batsmen. But it's all right. I don't mind this kind of T20 cricket, to be honest. Yeah, absolutely. So अभिषेक शर्मा डेफिनेटली, उन्होंने एक अच्छा ब्रिस्क स्टार्ट दिया इंडिया को. 16 बॉल पे 30 रन बनाया, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट में खेले. एंड मैं बोलूंगा कि यार ये जो इंडिया का मैच था ना, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू वांट द T20 वर्ल्ड कप टू बी. यू डोंट वांट टू बी ओवर रिलायंट ऑन अभिषेक वेर यू थिंक कि वही तुम्हारे लिए मेजॉरिटी स्कोरिंग करेगा. नो, हिज जॉब इज टू गिव यू अ फ्लाइंग स्टार्ट इन द पावर प्ले, जो कि 16 बॉल पे 30 रन, 14 बॉल पे 50 भी है, 16 पे 30 भी है, 30 बॉल पे 70-80 रन का भी है. या राइट, वो इनिंग्स भी हमें उससे चाहिए वंस इन अ वाइल, जब वो एक बड़ी इनिंग 70-80 रन की खेले. बट ऑन मोस्ट डेज वो यही करने वाला है तुम्हारे लिए. 15 बॉल 30 रन, 15 बॉल 50 रन. दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम हिम. वो हुआ. एंड देन यू वांट योर मिडिल ऑर्डर टू टेक ओवर. मैं बहुत खुश हूं कि हमारे मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है इस पूरी सीरीज में. एंड फाइनली आज हार्दिक पांडू ने भी रन बनाए. लाइक मेरे को यार पांडू का बैटिंग देख के जो मजा आता है ना, व्हेन ही, उसका लिटरली जो स्वैग वर्ड है, इट literally defines Hardik Pandya भाई. The way he hits the ball, the way his जो aura है उसका पिच के अंदर या फील्ड पे, even when he's fielding or bowling, is like just unbelievable. Like मुझे याद है लास्ट मैच पे उसने जो वो कैच पकड़ा था हर्षित राणा की बॉल पे डेवॉन कॉनवे का मिड ऑफ पे, इतना मुश्किल कैच था. बट देन द वे ही थ्रू द बॉल इन द एयर एंड देन ही वाज वॉकिंग लाइक दिस, इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी. अल्टीमेट. योर थॉट्स ऑन पांड्याज बैटिंग? भाई हार्दिक पांड्या, आई ऑलरेडी टोल्ड यू लास्ट मैच में भी वी फेल्ट कि उन्होंने रन नहीं बनाए थे, बट तब भी मैंने ये बोला था कि हार्दिक पांड्या इज नॉट अ प्रॉब्लम. ही फाइंड्स अ वे टू कंट्रीब्यूट एंड यू हैव सीन इट इन दिस मैच. चाहे फील्डिंग हो या फिर बैटिंग हो, ही इज जस्ट देयर, ही इज जस्ट आउट देयर, ही इज गिविंग इट इज ऑल हिज बेस्ट. मतलब
everything. उसकी body does not support him a lot, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. But when he's on the field, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि that he is, you know, that injured player जो बहुत easily injured हो जाता है. Right. Because on the field when you see कि जो players बहुत easily injured हो जाते हैं वो थोड़े cautious रहते हैं, dives नहीं लगाते हैं, you know, there's a little bit of that cautiousness and you can see them. But हार्दिक पांड्या को बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है देख के, he's just grinding out there like भाई कुछ भी हो man, I love हार्दिक पांड्या and this Indian team यार, मतलब as we said, Yeah. this is either Yeah, all तो out or it's nothing. Yeah, so हार्दिक पांड्या को कोई भी नॉन कमिटल नहीं बोल सकता है. He has shown his commitment Not at throughout, and which is and that's the best thing, right? Last match में शिवम दुबे को exposure मिला. He proved his mettle. उसने बैटिंग करी, like he scored like a 15 balls or something. This game शिवम दुबे stayed not out, which would also give him some confidence. 2 बॉल खेली, उसमें से एक में उसने छक्का मार दिया, like a proper finisher जो उसको अपना करना था. रिंकू सिंह stayed not out. It's important because he not out builds on to the confidence. एंड हार्दिक पांड्या जिसको पिछले मैच में गेम टाइम नहीं मिला था इन द मिडल एज अ बैटर, उसको इस गेम में मिला. बट फॉर मी द हाईलाइट ऑफ दिस सीरीज हैज टू बी फाइनली सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गए भाई. आई वाज कंसर्न्ड अबाउट हिज फॉर्म. आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज बैक अमंगस्ट द रन्स नाउ. I mean, I was getting really tired of the memes कि अब शुभमन गिल आके you know सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी छीन लेंगे, कैप्टन and all these troll reels से मैं बहुत थक गया था देखते देखते. It was fun at the starting, but it was not fun after, you know, you keep seeing the same thing. And I'm really glad कि सूर्य कुमार यादव turned the tables और उन्होंने एक बहुत ताबड़तोड़ जवाब दिया है. अब पूरे Indian like let's just not say like पूरे Indian community को, the whole India, that you know our captain for this T20 World Cup deserves to be the captain, and he will be amongst runs. Let's just say that he will be amongst runs. Oh, there's no doubt about it, and I think he's still the premier Indian Definitely, batting when it comes to T20I. Yes, Abhishek Sharma right now वो number 1 rank batter है, but I do think that Surya Kumar Yadav is the most reliable. अगर हमको 50 बॉल्स में 120 रन चाहिए होंगे, आई वुड वांट कि सूर्य कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा में से कोई एक क्रीज पर हो, बिकॉज आई नो दैट वन ऑफ देम हैज द मेटल टू एक्चुअली ब्रिंग अस अक्रॉस द लाइन. एंड so that was Indian batting. Very good series for India in terms of their batting. उनको अपनी strength भी पता चल चुकी है. And now when they drop Sanju Samson, which I am sure is going to happen now, no Sanju fan can actually complain, और justice के जो board है वो लेके वो नहीं खड़े हो सकते हैं, because justice हुई है, justice has been served. If anything, Sanju did not hold on to it. He should have performed. So no questions about that, and I'm not even going to get into the debate any further. Coming to New Zealand bowling, Jacob Duffy, number 1 T20I bowler right now, 4 overs, 53 runs for 1 wicket. Kyle Jamieson, who snatched one of the WTCs from India, 4 overs, 59 runs and 1 wicket. दोनों 13 की इकोनॉमी से ज्यादा से पिटे हैं. लोकी फर्ग्यूसन 4 ओवर 40 रन 2 विकेट. आई थिंक ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स बिकॉज उनमें वो एक जिप है. आई मीन 4 overs 40 is still 10 runs per over. But what are your thoughts on Loki Ferguson, man? Because I think इनके बारे में इतनी बात नहीं होती है, but he is one of the top bowlers going around right now. Yeah, so I've seen him play a lot of cricket for the IPL teams, and he has got that pace. He's a very good bowler. There's no doubt. और देख जिस हिसाब से पिचता पिटे तो बहुत सभी हैं, like Indian bowlers भी पिटे हैं, not जसप्रीत बुमराह भी नहीं बचे हैं. So we can't blame the bowler for not being right. Loki Ferguson, and he goes under the radar of everyone because there's someone out there who's already performing better than him, so everyone keeps talking about them. But he's been a steady bowler for the New Zealand and he's done fairly well. Yes, absolutely. And भाई मैं अभी बस ये पढ़ रहा था what Mitchell Santner has said in the post-match presentation. He said that when you look at the series as a whole, we have taken a lot of positives. It is nearly impossible to beat India in their own backyard. And then he jokingly said कि हमारे bowlers के लिए boundary line थोड़ी और बड़ी कर देनी चाहिए. But overall, he said he's very happy because he's got the experience of playing in India right before the World Cup, which is in India. And I think this is very important. इस पे बहुत बातें होगी नहीं. जो भी अच्छी टीम्स है ना, दे हैव डन दिस. ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग इन पाकिस्तान, सिमिलर कंडीशंस. श्रीलंका इज प्लेइंग इन इंडिया, इन श्रीलंका. इंग्लैंड इज प्लेइंग इन श्रीलंका, हु आर आल्सो co-hosts of this World Cup. And then New Zealand came to India to play
in India, and then also West Indies is playing against South Africa. So there's a lot of T20 cricket going on around the world. ये जो आज का मैच हुआ है, चाहे वो पिच हो, चाहे वो प्लेइंग 11 हो इंडियन टीम की, यही मोस्टली पूरे वर्ल्ड कप का टेम्पलेट लेने वाला है. इंडिया में इंडियन गेम्स आर गोइंग टू बी relatively high scoring compared to श्रीलंका is what I feel. And coming on to that, मिचेल सैंटर 4 ओवर 60 रन, 1 विकेट. You're a Chennai fan, you have seen Santner bowl for CSK. Do you think there is some decline in Mitchell Santner's bowling over the last 2 to 3 years? Yes, I have seen, yes, there कुछ ना कुछ तो downfall उसकी bowling में आया है. His bowling has been suffering a lot, but I feel like कहीं ना कहीं he is improved in other sectors of his game as well. His batting has tremendously improved, let's say that. But yes, he's a bowling all-rounder rather than a batting all-rounder, I feel. तो थोड़ा dip तो आया ही है. And I think he's not even young anymore. He is quite Right, of course. Yeah, he's on the wrong side of the 30s. But we should cut some slack for the bowlers because let me bring this stat to you. This is a T20 game with most number of sixes hit amongst full member nations. इससे पहले 41 छक्के 41 छक्के लगे थे Bulgaria versus Gibraltar, which is basically Spain, in 2025. But 36 sixes in Are they this like game full member? between Is no, they are Spain- not. They're not No, full they are member, not. right? India, and that's what I'm saying. This game, India versus New Zealand, is the game with most number of sixes between full member nations, India and New Zealand. इससे ज़्यादा सिर्फ एक ही मैच में छक्के लगे हैं 41, which was between Gibraltar and Bulgaria, but they are not full member teams. So India and New Zealand in Trivandrum 2026, 36 sixes. Can you imagine? Again, coming back to your point, एक पैसा वसूल भाई. It's like the ball was just flying. Amazing batting, and that is why we got to cut some slack for the bowlers maybe. And with that, I would like to move on to the Indian bowling or the New Zealand batting. First of all, क्या तूने सोचा था मैच इतना क्लोज आएगा? Like New Zealand इतना रन बना लेगी? Look, they eventually scored 225 runs. Look, I think if anyone, whoever is currently playing any series, चाहे वो श्रीलंका के साथ इंग्लैंड हो, पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ हो, इस पूरे सीरीज के अंदर इंडिया से भी ज़्यादा अगर किसी को बेनिफिट हुआ है तो इट्स न्यूजीलैंड. एंड यू नो व्हाई? India is already playing against New Zealand, but we are playing in our own backyard. But New Zealand came in our own backyard and they're playing with the best World Cup team. They have that right preparation, like the perfect. उन्होंने वो ही bowling face करी है जो World Cup की bowling होने वाली है. उन्होंने उसी batting lineup को face किया है जो World Cup की batting lineup को face होने वाली है. So I feel they should be ready for any team out there. They should be ready for Travis Head in Australia. They should be ready for Abhishek Sharma and Kishan in India. They should be ready for England's whoever's going to open. And I don't want to even count Pakistan. They'll not make it to playoffs. No, I mean, they will make it to Super 8, but not playoffs. But yeah, so No I think chance. New Zealand, out of all these teams, have benefited the most. एंड जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने ये पूरी 5 मैच की T20 सीरीज के अंदर करा है, their bowling lineup, their batting, it should benefit them the most. And I feel कि I know that India is my number 1 top pick to win this World Cup, but I'll put New Zealand up there as my second pick also. Yes, absolutely. And Finn Allen, 80 runs off 38 balls. What do you have to say about it? He was bought by KKR for 2 crores in this IPL auction, and he has given some good addition to make a strong contention to feature in the KKR 11, because ever since Phil Salt left KKR and went to RCB, they've been looking for an opener, and I think they have an answer today. क्या बैटिंग करी है फिन एलन ने, 38 balls 80 runs bro. Trust me, अगर ये अभिषेक शर्मा ने करा होता, this would have been all over the media. So Finn Allen deserves the recognition. What are your thoughts? I mean, like, to quote Saharsh on this, Finn Allen is a beast. And he batted like a beast. मतलब भाई, like, coming into when you're chasing 265, right? I've seen this tremendous of times in the IPL and international cricket. जब score बहुत ज़्यादा high होता है, you're chasing a very high score. So it's very easy for the openers to fall early, because वो उस pressure में होते हैं of that run rate pressure कि शुरू से ही run rate को ऊपर रखनी है. And they fall early. But Finn Allen
did not. I felt that pressure was not on Phil and Allen. Phil Allen was on pressure. Like कि उन्होंने pressure पे दबाव बना रखा था, rather than I being see. the opposite way. But yeah, it was. I see what you mean. Yeah, Yeah, I absolutely. And mean, like, it what a was big difference. speechless, yaar. Devon Conway moved out and Phil Allen came in, and you can just see the difference in this New Zealand batting lineup. Like, वो हारे हैं match. I know they lost, and they lost by like a good margin of close to 50 runs, but they still scored 225. I am sure this is going to do wonders for their confidence, right? Yes, definitely, yeah, definitely. That's why I'm telling you कि अगर if you're chasing 265 and you still manage to score 225 while you're chasing it, I mean, you are a top tier team. क्योंकि भाई we have Correct. seen this happening कि when batting first, people like who score like 200, not just 220 plus, I'll just say 200 plus. So the team that's chasing this, there are most likely chances कि वो बहुत जल्दी wickets खो देते हैं, and they don't even end up making 150, 160, 170. But you're chasing 265, you're crossing 220. That's amazing, and I think kudos to their batting. It's not a weak lineup. It's not at all a weak lineup. Bullseye with your analysis there. I agree with this. I have seen this time and again in the IPL की जब एक टीम 250 260 रन बना देती है तो हमें लगता है कि यार पिच बहुत अच्छा है, आज तो यहाँ छक्के छक्के पड़ेंगे, बट यूजुअली ऐसा होता है कि वो एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट बन के रह जाता है, एंड द चेजिंग टीम जस्ट गेट्स आउट इवन बिलो 150 समटाइम्स, राइट, इन द प्रेशर ऑफ चेजिंग एंड गोइंग ऑल आउट उस रन को बनाने के लिए. बट आज न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं होने दिया. दे एक्चुअली केम वेरी क्लोज. 46 रन बहुत होते हैं T20 में, बट फिर भी पूरे गेम के कॉन्टेक्स्ट को लिया जाए तो 46 रन इस गेम के नजर में बहुत ज्यादा नहीं थे. एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हाउ द न्यूजीलैंड टेल बैटेड, स्पेशली ईस्ट सोडी 15 बॉल पे 33 रन. ईस्ट सोडी का मुझे करियर थोड़ा खत्म होता दिख रहा है. इज नॉट एज इफेक्टिव एज अ बॉलर नाउ. बहुत पिटाई हुई है उनकी इसमें शिवम दुबे ने जो पिछले मैच में कूटा था, एंड आई थिंक उसी के चक्कर में ईस्ट सोडी ने भी अपना थोड़ा सा रिवेंज पूरा निकाल के, भाई रिंकू सिंह बॉलिंग में आया उसने उसको मारा, अभिषेक बॉलिंग में आया उसने उसको मारा ऐसे एकदम पटक के, एंड लाइक यू कुड सी एकदम एंगर उसमें पीट रहा था. बदला तो लेना ही था उसने ना. भी बदला एग्जैक्टली, और उसने भी थोड़ा न्यूजीलैंड को टारगेट के करीब ला दिया. बट या अदर देन दैट न्यूजीलैंड की बैटिंग में डैरिल मिचेल प्लेड अ गुड हैंड. 26 रन 12 बॉल पे. मैं बोलता गया हूँ कि भाई उसको 4 नंबर पे खिलाओ, उसको 4 नंबर पे खिलाओ, उसको ऊपर खिलाओ. आज फिर से डैरिल मिचेल 1 2 3 4 आज 5 नंबर पे आए. सो 1 नंबर बढ़ चुका है. होपफुली वर्ल्ड कप में आगे जाते जाते वो 4 नंबर पे भाई आ जाएंगे. शायद से तू हिंदी में कह रहा है इसलिए वो उनके स्टाफ समझ नहीं पा रहे हैं. इंग्लिश में बोल, क्या पता समझ जाएंगे. So, well, in that case, my request to the New Zealand coaching staff to Rob Walter, the New Zealand coach, as I read here, and Luke Ronchi, the batting coach, please promote Daryl Mitchell at number 4. It will do wonders for your team. It will do wonders for you in the World Cup. So, Rajat, what are your closing thoughts on New Zealand's batting? Because then I want to briefly touch upon India's bowling, which should not go under the radar. I mean, I think I have already summed up कि मेरे को क्या लगता है न्यूजीलैंड की बैटिंग को लेके. लाइक दीज गाइज आर बीस्ट. देयर बीस्ट ऑन द फील्ड, देयर बीस्ट वाइल बैटिंग. उनका बिल्ड ही ऐसा बना हुआ है, यू कैन नॉट रूल देम आउट. देयर अ वर्ल्ड क्लास टीम. Although उनका pool of selection is small, but the talent is tremendous. So I think that sums everything about New Zealand's batting. And let's just go to the India's bowling now. So मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, और लेट्स से इन विद रिगार्ड टू दिस वर्ल्ड कप, इंडियन बैटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट, देन कम साउथ अफ्रीकन बैटिंग, and at number 3 would be this Kiwi batting lineup for me at least. I think they are better than the Aussie and the English batting lineup when it comes to sheer power hitting. ये मेरा मानना है. And let's see what happens in the World That's Cup. a respectable thought, but I've already told my number 2 pick would be New Zealand in this World Cup. Solid. Arshdeep Singh, the pick of the bowlers, 4 over 51 runs, but at the same time 5 wicket. He did not have a good start, but eventually ended up with 5 wickets. And शायद उन्होंने Sorry, I'm not gonna even lie. मैं literally commentators को सुन रहा था, and they were just saying the same thing. कि 2 over power play में he got smacked for 40 runs in those two. Came for his third after the power play, and dude, what a over! Wicket, 0 wicket, and then a single. Like, oh my god, what a comeback! एंड उसी ने जो मोमेंटम जो न्यूजीलैंड के साथ एक टाइम पे था उस चीज को तोड़ा एंड ब्रॉट इंडिया बैक इनटू द गेम. बिकॉज एक टाइम पे जब जसप्रीत बुमराह की पिटाई हो रही थी, जब वरुण चक्रवर्ती की पिटाई हो रही थी, आई सॉ द लुक ऑन सूर्य कुमार फेस. भाई वो ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि
ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर बस पीट रहे हैं हमको. एंड he usually in front of the camera Surya would pretend to be like he's not very much affected, but today I could see that there were thoughts in his mind. He यार did होता feel है, that okay, is the मतलब game slipping away? मतलब होता ही है यार. यू सी यू गो लाइक, अरे मेरी टीम ने 265 265 स्कोर किए हैं डूड, कर लो, नहीं करेंगे फील्डिंग, बना कर दिखा दो. एंड देन व्हेन दे कम टू बैट एंड देन दे बैट लाइक हाउ दे डिड, एंड बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं है. बट अर्शदीप मैन, कूडोस. एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट गौतम गंभीर कि भाई T20 में तो मतलब बुमराह खेले नहीं खेले, कोई भी बॉलर खेले नहीं Bro, खेले, अर्शदीप को तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाओ. लाइक bro, ही हैज टू बी since देयर. you've brought up Bumrah now, let us talk about this, bhai. Bumrah के stocks are dipping a little. I mean, see again, मेरे को पता है बुमराह फैन आर्मी खड़ी हो जाएगी ये बोलने के लिए कि भाई बुमराह ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई करे हुए हैं कि अगर वो अच्छा भी करता है तो उस पे सवाल होते हैं क्योंकि उसने बुमराह लेवल का अच्छा नहीं करा. बट ऑनेस्टली ब्रो, 4 overs 58 रन्स किसी भी लेवल पे अच्छा नहीं है. एंड ही इज नॉट इवन भाई टेकिंग अ इफ सिंगल दिस वाज अ गेम अगेंस्ट पाकिस्तान लिटरली मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री इस पे बना देती कि इन्होंने बुमराह को 58 रन्स मार दिए हैं. दे वुडंट इवन टॉक अबाउट गेटिंग हिट फॉर 265. वो इसी पे बात करते कि भाई बुमराह ने 58 रन्स कैसे खा लिए. सो right. And people have been talking about how Sanju Samson gets out in a very ugly way, right? Which is totally justified. He does. Similarly, जब बुमराह बॉलिंग कराता था ना, like you've seen in across formats, it was not only just his bowling, but like how he used to trouble the batsmen. Like batters समझ ही नहीं पाते थे. But जिस ease से कीवी बैटर्स ने बुमराह को throughout this series कूटा है ना, it's like it raises some eyebrows, and it's maybe mean, one point of concern for India. like I was talking about this with I think Saharsh or somebody last game as well. This is my observation and mine only. I can be wrong. मेरे पास कोई स्टार स्पोर्ट्स जैसा स्टैट नहीं है. बट जो बुमराह के यॉर्कर के काउंट्स हैं इन द डेथ ओवर, आई फील दे हैव ट्रिमेंडसली फॉलन. मैं इन रिसेंट टाइम्स उसको यॉर्कर डालता हुआ देखता ही नहीं हूँ इन द डेथ ओवर्स. आई डोंट नो, I might be wrong. I might be wrong. No, you're but, not wrong. You're not wrong. You're right. And You're I have right. no idea why this is happening because Yorker in death overs has always been Bumrah's like go-to ball, like his strength out there. But अब वो ही नहीं हो रहे हैं. That's the problem. That's like the It should problem be there. anybody's go-to ball. It should be anybody's go-to ball. That is how you restrict runs, right? Even if you don't want to take wickets, wide Yorkers is how you restrict runs. But Bumrah, you're absolutely right. He's not doing that enough. But yeah, Arshdeep Singh, I agree that Gautam Gambhir, please play this playing 11. You can switch Sanju with Tilak. I agree with that. That will be justified. But other than that, your bowling lineup doesn't need any other change. This is a very good bowling lineup. Of course, we had a bad day today, but I am sure that स्वरूप का इक्का वरुण चक्रवर्ती तुम्हारे लिए होने वाले हैं इसमें. एंड व्हेन ही विल डू वेल, द अदर बॉलर्स विल आल्सो कैपिटलाइज अराउंड दैट. सो आई रियली होप अर्शदीप इज गिवन प्रेफरेंस ओवर हर्षित राणा, बिकॉज वो जो हर्षित राणा बैटिंग में प्रोवाइड करते हैं वो अक्षर पटेल अब इस बैटिंग लाइनअप पे करेंगे. एंड ऑन मोस्ट डेज हमको हमारे 8 नंबर 9 नंबर तक बैटिंग नहीं चाहिए होगी भाई. ऑन मोस्ट डेज हमें नहीं चाहिए होगी, बिकॉज इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा मिनिमम 2 बार 80 रन से ऊपर रन बनाने वाले हैं. और जब आपको ओपनर 80 रन बना देता है तो आपको 8वें नंबर तक बैटिंग की जरूरत नहीं होती है उन गेम्स में. सो that's a Akshar strong Patel, prediction. So yeah. it is, and you can hold me accountable after this video. I will not shy away from that. 4 overs, 33 runs and 3 wickets for Akshar Patel, the guy who performs as consistently as Hardik Pandya, but maybe isn't talked about as much. What are your thoughts? I mean, हार्दिक पांड्या कैमरा में ज़्यादा विजिबल होते हैं. एंड टू बी Agreed. ऑनेस्ट ही डिजर्व्स दैट विजिबिलिटी. वो करते ही कुछ ऐसा काम है. Agreed. बट अक्षर पटेल हैज़ बीन Agreed. राइट देयर, चाहे लाइक टेस्ट में कह लो या फिर अब T20I में कह लो. ही इज़ बीन दैट द गाय हु कम्स इन व्हेन यू नीड समवन टू स्टेप अप. But like his comeback to the squad, and I think this is a pretty good comeback, and he brings that batting stability. तो yes, you are right कि अब हर्षित राणा की इतनी ज़रूरत नहीं दिख रही है with बुमराह, हार्दिक पांड्या and then अर्शदीप bowling as well. और फिर you always have Shivam Dube to back up as your backup seamer.
मतलब बैक अप, मतलब वो मान के चलो. राइट. बट या एंड देन आज इंडिया ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह से भी एक ओवर करवा लिया और उनके हाथ भी खुलवा लिए, जस्ट टू शो द वर्ल्ड दैट वी डू हैव सम ऑप्शंस, ऑल्दो उन्होंने महा ही बेकार बॉलिंग कराई है, बट फिर भी आई मीन yeah, like this I want to also say, तूने एक अच्छी बात बोली. Remember the times जब सुरेश रैना यूवी had used to bowl. By this, I think this should come Sehwag, back. They should. Ganguly, Yeah, Virendra Sehwag Sachin. used to bowl. यार Sachin तो maybe later on in his career did not bowl that much, but Viru did bowl, and Viru sir प्लीज कोई ये मत लिखना कमेंट्स में कि वो तेरे चाचा का लड़का नहीं है, वीरू सर. यस, सो दीज ऑल यूज्ड टू बोल. सो आई रियली फील कि इंडिया को थोड़ा पुश करना चाहिए विद दीज लाइक अभिषेक शर्मा एंड ऑल. उनको हालांकि ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं करते, बट यू नो लाइक ग्रूमिंग एंड मेकिंग इट वर्क. हाँ, और वो बॉलिंग करा के दे विल बिकम बेटर बॉलर्स. यस. So yeah, that was the India-New Zealand 5th T20I and the series overall 4-1. Good result for India, but also an equally good series for New Zealand, which might not be showcased by the series line. Moving on to the other teams that will be participating in this World Cup. Another series going on just हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. एंड आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हरा दिया है. मुझे लगता है वो बहुत खुश हो रहे होंगे, उछल रहे होंगे. येस, दे बैटेड वेल. उनके कैप्टन ने आज अच्छी बैटिंग करी है, 40 बॉल पे 76 रन बनाए हैं. बाबर आजम कंटिन्यूइंग हिज एलीट बीबीएल फॉर्म, 2 रन 5 बॉल. अब मुझे लगता है कि इनको किंग बोलना, दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी मोनार्की के किंग को बेइज्जत करना है. He is nowhere near the king, nowhere near a king. And पाकिस्तान ने 90 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है. बट ट्रस्ट मी, इस स्कोर कार्ड के थ्रू आप मत जाइए. आपको गौर करना है तो प्लेइंग 11 में गौर करिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज मिसिंग the key players who have been announced in their World Cup squad today. Of course, the big OG Pat Cummins is missing from Australia's World Cup squad, but this Australian squad that is playing in Pakistan, who played the match today, were missing the big stalwarts like Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, and Tim David, who did not feature here. And Pakistan 90 रन से इसीलिए ये मैच जीत चुका है. So इतना अभी भी खुश मत हो पड़ोसियों, बिकॉज मैं दावा दे सकता हूँ दैट पाकिस्तान इज नॉट मेकिंग the final four of the upcoming T20 World Cup. We will next see India playing on 4th February against South Africa for a warm-up game, I think in D.Y. Patil, Bombay. But उससे पहले रजत, there is a semi-final, almost a virtual knockout quarter-final between India and Pakistan in the ongoing Under-19 World Cup, which is tomorrow. So what are your thoughts on that? Do you think India and Vaibhav Suryavanshi, Ayush Matre, they can beat this current Pakistani Under-19 cricket team? Definitely. Always an Indian supporter, will always be an Indian supporter. In fact, when it's Pakistan in front of us, they don't stand a chance. India, good luck guys, go win it. That's my message. I second that. I absolutely second that. Other than that, there's a T20I going on between West Indies and South Africa today. 6 ओवर में वेस्ट इंडीज ने 66 रन बना लिया है, 1 विकेट उनका गिरा है. फाइनली प्रीवियस गेम में जहां पे डिकॉक ने 100 बनाई थी एंड साउथ अफ्रीका इवेंचुअली वन, बट शिमरॉन हेटमायर अपनी कब्र से उठ के 42 बॉल्स में 75 रन बनाए. और मेरे को थोड़ा लगा कि फाइनली शिमरॉन हेटमायर इज परफॉर्मिंग आफ्टर अ पैथेटिक IPL and even worse IL T20. He's back in the West Indies T20 World Cup squad. So with that, I would like to conclude this video, Rajat, unless you really have more to contribute Not and at all. talk about any other games that's going on. Not at all. So yes, the World Cup is going to be excited. Of course, we are going to bring you more World Cup videos, but Rajat, just to just touch on this, who are your final 4 for the T20 World Cup? India, New Zealand, Australia and South Africa. Oh my god, wow, mine are same. मेरे भी same है. India, South Africa, New Zealand and Australia, because I'm not giving England that, because I think Australia, when it comes to ICC trophies, they how they perform. So, They're the clutch. They're the clutch kings. But yeah, with that, thank you so much for watching guys, and see you on 4th Feb.